हेलो एंड वेलकम टू आई क्वांटास यूट्यूब चैनल। कैट का एग्ज़ाम होने में एग्जैक्ट 125 डेज बचे हैं। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई होंगी कुछ लोगों की। क्या करें, आखिरी का टाइम है, कितना पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं होगा, कहीं अगले साल एग्ज़ाम दे क्या, कई लोग ये भी पूछते हैं। मेरा कहना ये है कि इस साल 125 दिन काफ़ी होते हैं पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। करना कैसे है ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैट के एग्ज़ाम का जो एक्चुअल कंपटीशन है वो क्या है। क्या वो पिछले साल की तरह 3,30,000 लोग जो शायद इस साल 3.5 लाख हो, 3.25 लाख हो, वो कंपटीशन है? नॉट रियली, कभी ऐसा नहीं होता। तो जो लोग कैट के एग्ज़ाम देते हैं वो 3 लाख प्लस होंगे। 3 तरह के लोग इसके अंदर होंगे। फ्रेशर्स, मेजरली फ्रेशर्स होते हैं, वर्किंग एस्पायरेंट्स, और वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन कहीं काम नहीं कर रहे हैं, गैप ईयर ले लिया, 1 साल प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे लोग। तो ये सब मिला जुला के 3 लाख प्लस लोग होते हैं जो कैट का एग्ज़ाम देने का सोचते हैं और तैयारी करना शुरू करते हैं। इनमें से सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे होते हैं जो एंड तक सीरियस रह पाते हैं, और वो एंड अब आ चुका है। 125 डेज बचे हैं, मतलब कि आप ऑलमोस्ट लास्ट लेग और प्रिपरेशन पे ही हो। जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक मतलब जनवरी शुरू किया होगा, यहाँ तक पहुँच गए होंगे, उन लोग के लिए भी कई बार होता है कि डिस्करेज हो जाएंगे, या कई बार अब क्या करें, ऐसा करें, अगले साल करें क्या, ये सारी बातें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी शुरू करेंगे, आई क्वांटा 3rd बैच आने वाला है उसमें। तो सब लोग बड़े परेशान हैं कि यार सच में हम कर सकते हैं क्या, इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक कैट विद 99+ परसेंटाइल। बड़ी कमाल की बात है। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई हैं लोगों की, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, नींदें हराम हो गई हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी बातें लोग करते हैं कि सर अब छोड़ देते हैं, अगले साल कर लेंगे। लेकिन ऐसा ही पिछले साल लोगों ने बोला था और फिर इस साल फिर से बोल रहे हैं। तो ये एक अनएंडिंग लूप है, तो इसे ख़त्म करना चाहिए। 125 डेज बचे हैं, अभी ही क्रैक करना है। कैसे करना है ये सीखते हैं। दूसरी बात, जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं वो 1 लाख हैं, और उनमें से सिर्फ 40,000 लोग ऐसे हैं जो मॉक 30+ मॉक्स लिखते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है 30+ मॉक्स? क्योंकि जो भी आपने सीख लिया है उसे आप टेस्ट नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कि आप चलो मान लेते हैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से क्ले से कोई मिट्टी का कोई मटका बनाते हो, या कोई चिड़िया बनाते हो, जानवर बनाते हो, हथियार बनाते हो, आप बना रहे हो और लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई रियल कंपटीशन हो गया जहाँ पे आपको अपनी बनाई चीज़ें दिखानी है और वो अपने ही दिखाने को तैयार नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक टाइम लिमिट में बनाना है चीज़ों को, और बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशंस आ सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं आए थे। तो उस टाइम के लिए तैयार होने के लिए हमें रियल सिमुलेशन में बैठना पड़ता है। सिमुलेशन मतलब क्या हुआ कि चलो असली कैट तो नहीं है बट मॉक है, दैट इज सिमुलेशन ऑफ द सेम इन्वायरमेंट, टाइम्ड इन्वायरमेंट। 30+ क्यों? कि जब आप असली कैट लिखोगे, जो रियल कैट 24 नवंबर को इस साल होने वाला है, उस टाइम तक आपके लिए कैट एक फेमिलियर जोन बन जाए। कि जितना आसान आपके लिए पानी पीना है प्यास लगने पे, या खाना खाना है भूख लगने पे या सोना है नींद आने पे, उतना ही आसान आपको कैट लिखना हो जाए। 30+ कैट मॉक्स। तो जितना हम कोई चीज़ तैयार करते हैं उतना हम परफेक्ट हो जाते हैं। सबने बोला है, बड़ी कॉमन सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो 30+ मॉक्स में तो प्रैक्टिस होती है। दूसरी बात ये है कि इन मॉक्स को अगर आप एनालाइज करते हो, सिर्फ मॉक्स देके भूल नहीं जाते, आप एनालाइज करते हो मैंने गलत क्यों किया, क्या मेरे को क्वेश्चन आता ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है क्या, या कोई सिली मिस्टेक कर दी क्या मैंने, या टाइम ख़त्म हो गया, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, या स्ट्रेस में आ चुका हूँ, पहला सवाल में मैंने ईगो क्लैश कर लिया सवाल के साथ कि मेरे को तो आता था, है ना, मैं कर क्यों नहीं पा रहा, तो 5 मिनट वहाँ वेस्ट कर दिए, इस चक्कर में सारा ही वेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ प्रिपरेशन की बात नहीं है, मेंटल क्लैरिटी और मेंटल और माइंड सेट की बात भी है। तो वो सारी चीज़ें आपको 30+ मॉक्स के साथ एनालाइज करने पे अपने आप मिल जाएगी। ऐसे कल 40,000 लोग होते हैं आमतौर पे, और टियर 1 कॉलेजेस जो IIMs हैं, अदर टॉप 20 स्कूल्स हैं, वहाँ पे सिर्फ 5,000 सीटें हैं। तो जो रियल कंपटीशन है वो 40,000 लोगों का है। क्या आप उन 40,000 लोगों में से हो? अगर हाँ तो वीडियो आगे देखें। और क्या आप उन 5,000 लोगों में आना चाहते हो? अगर हाँ तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि मैं इस तरह के और बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंडफुल बातें बता सकूं। तो द रियल रेशियो इज़ 1:8। 8 में से कोई एक आपको बनना है। कैसे बनना है ये सीखते हैं। तो कुछ डेली टारगेट्स डिस्कस कर लेते हैं कि चलो बहुत सारे सवाल हमें करने हैं, तो हम आने वाले 125 दिन में क्या कर सकते हैं। वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए 2 तरह की दिन है, वीकडेज और वीकेंड्स। वीकडेज में लोग काम करते हैं, उनके ऑफिस में काम होता है। वीकेंड्स में दे आर फ्री, सैटरडे एंड संडे। तो क्वांट्स में अगर आप 15 क्वेश्चन पर डे करो और वीकेंड्स में 30 क्वेश्चन पर डे, तो ये काफ़ी
अच्छा बल्क हो जाएगा क्वेश्चंस का। सिमिलरली LRDI में अगर आप 2 सेट्स पर डे करें ऑन दी वीकडेज एंड 4 सेट्स पर डे ऑन दी वीकेंड्स। सिमिलरली इन VARC 2 RCs और 10 VA जिसमें पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑर्थोनॉटिक्स एक्सेट्रा आता है, और 2 RC अलग अलग जॉनर की, अलग टाइप के क्वेश्चंस की, और वीकेंड्स में 4 RCs और 30 VA पर डे। फॉर नॉन वर्किंग डेली उनके लिए संडे मंडे सब कुछ एक ही जैसा है, तो 25 क्वेश्चंस पर डे फॉर क्वांट्स, 2 सेट्स पर डे फॉर LRDI, 3 RCs पर डे फॉर RC। ओके, तो इस तरह टोटल आपका एक हफ्ते में आप 135 क्वेश्चंस कर पाएंगे, 18 LRDI सेट्स कर पाएंगे, 18 RC सेट्स कर पाएंगे फॉर दी वर्किंग एस्पायरेंट। फॉर नॉन वर्किंग 175 क्वांट कर पाएंगे, 21 LRDI, 21 RC आप कर पाएंगे। अच्छा, आप सोच लोगे कि यार दोनों बराबर क्यों नहीं हुआ, है ना? वो इसलिए कि जो लोग वर्किंग एस्पायरेंट्स हैं उनकी जॉब के अंदर ही बहुत सारे लॉजिकल कंडीशंस आती हैं। जॉब में ही डिसीजन लेना है, कोई रिपोर्ट कंप्लीट करनी है, तो वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मैथमेटिक्स लॉजिक देख रहे होते हैं, तो थोड़ा उनको प्रिपरेशन जरूरत कम पड़ती है। इसी कारण से ये बिल्कुल जस्टिफाइड डेटा है। तो ये सब फॉलो करना है आपको, और डिपेंडिंग ऑन कि आप चलो आपने 2-3 महीने ऐसा किया, या 2-3 हफ्ते ऐसा किया, 1 महीने बाद बोला कि ठीक है मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज़, तो वो आप इसको ट्वीक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम अवेलेबिलिटी एंड योर एक्सपर्टीज इन एनी काइंड ऑफ सेक्शन और एनी काइंड ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो जो लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें हम क्या करने वाले हैं इन नेक्स्ट 125 डेज वो समझ लेते हैं। द मोमेंट यू गेट एनरोल्ड यू विल गेट एक्सेस टू नॉन इंजीनियर्स कॉन्सेप्चुअल वीडियोस फॉर दोज हु आर एक्सट्रीमली वीक इन क्वांट्स। तो लोग 10th के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं, कई बार कुछ लोग 12th के बाद छोड़ देते हैं, तो आमतौर से 3 से 5 साल तक आपने मैथ्स देखी ही नहीं है। इस कारण से भले आप मैथ्स बहुत अच्छे थे लेकिन आप भूल जाते हो कोई चीज़ अगर हम यूज़ नहीं करते। जैसे कि आप खुद ही सोचो, अगर आप एक साइंटिफिक बात भी है कि आपकी छोटी उंगली, इंसान की छोटी उंगली कुछ हज़ार सालों बाद गायब हो जाएगी। इसका हम यूज़ ही नहीं करते, है ना? जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डी में टेल बोन गायब हो चुकी है। तो अगर हम बहुत टाइम तक कुछ ना करें तो वो हम दिमाग से हमारे निकल जाता है। कि हमारा दिमाग क्या करता है कि हमारे दिमाग को पीस चाहिए, वो सोचता है कि यार क्यों मैं इतनी टेंशन लूँ। तो इसीलिए उसको वापस लाने के लिए जो आपने बचपन में पढ़ा था, इसके लिए हमने ये वीडियोस बनाए हैं। बाइट साइज वीडियोस हैं और इसमें NCERT की 6 से 10 तक की जो भी किताबें हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डाल दिए गए हैं। सेकेंड इज़ इंजीनियर्स VRC वीडियोज़, जिसमें अब लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे भारत देश की मातृभाषा तो है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि सबसे इंग्लिश स्पीकर्स इंडिया में, बट इंग्लिश स्पीकिंग एक दूसरी चीज़ है जहाँ पे आप गलत बोल दो तब भी चलेगा, थोड़े ग्रामर को आप उल्टा सीधा कर दो तब भी चलेगा, कोई वर्ड प्रोनाउंस सही से ना कर पाओ तब भी चलेगा। तो स्पोकन इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स। लेकिन जब आता है रिटन इंग्लिश, वहाँ पे आप गलत नहीं कर सकते कि वहाँ पे आपको जज किया जाएगा। तो इसी कारण से कई बार हम लोग इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं होते, तो उनके लिए बनाया गया इंजीनियर्स VRC वीडियो, जिसमें कि 8 डिफरेंट जॉनर के 5 ईच पैसेजेस को डिस्कस किया गया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जॉनर के अकॉर्डिंग, उनके कितना टाइम लगेगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, इसके अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। और हर एक वीडियो में इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं। तो ख़त्म करने के बाद किसी भी इंसान की वोकैबुलरी कम से कम 2000 वर्ड से इंक्रीज़ कर जाएगी। उसके बाद 12 बुक्स आर देयर इन हार्ड कॉपी कैट मटेरियल एज पर अपडेटेड पैटर्न विच हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 5000 क्वेश्चंस। तो फेज़ 1 24 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर फेज़ 1 चलेगा, जहाँ पे आपका मेन सिलेबस कवर किया जाएगा थ्रू लाइव क्लासेस एंड एप्लीकेशन क्लासेस। तो लाइव क्लासेस कैसे होती हैं? 7 to 9 PM, जहाँ पे टीचर आपके सामने आते हैं, कोई टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, सब टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं और रिलेवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। फिर उसी दिन रात को 10 से 12 आपका एप्लीकेशन क्लास होगा, जहाँ पे जो भी आपने सीखा है लाइव क्लास में उसको अप्लाई करना सीख जाओगे। तो एक तरह से ये एक काइंड ऑफ पेडागॉजी इस तरह बनाई गई है कि आपका होमवर्क जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप घर जाके जिस तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आपको अपने आप करनी पड़ती है, क्योंकि पेडागॉजी ही इस तरह की है, मेथोडोलॉजी ही आईक्वांटा की इस तरह की है कि आपको 10 से 12 रात में बैठ के वो करना ही पड़ेगा। और ये करने से जब बहुत से लोग मिलके करते हैं तो एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है। जो अच्छा आंसर देगा उसको मज़ा आता है, रिवॉर्ड मैकेनिज्म होता है ना साइकोलॉजिकली कि चलो मैंने कर दिया, अरे वाह मज़ा आ गया, 5 लोग देख रहे हैं। तो इसलिए हमने एप्लीकेशन क्लास का डुअल पेडागॉजी का सिस्टम रखा हुआ है। तो 7 स्टेप प्रोसेस है हर टॉपिक कंप्लीट करने। 2 स्टेप तो बता दिए मैंने आपको, लाइव क्लास, एप्लीकेशन क्लासेस। उसी के अगले दिन हमें ऐसा लगता है क्या पता स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और चाहिए, है ना, या वो भूल तो नहीं गए, तो अगले दिन उस पर रिवीजन होता है, और वो होता है आमतौर पे प्रैक्टिस सेशंस के द्वारा। प्रैक्टिस सेशन भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक वो जो आप खुद कर लो, डैशबोर्ड पे जाओ, असाइनमेंट्स
हर एक टॉपिक के क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर मेंटोर ड्रिवन होता है प्रैक्टिस सेशन जो हमारे फेसबुक ग्रुप पे होता है। उसके बाद एक बार ये आपने कर लिया, फिर आप अपने हार्ड कॉपी मटेरियल से क्वेश्चंस कर सकते हो, या IMABC मॉड्यूल जो है एक ऐड ऑन है, इन केस आपको लगता है कि मेरे को और क्वेश्चंस चाहिए और टाइप के चाहिए तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से, और एंड में जाके हमारे पास जो फेज़ 2 आएगा, फेज़ 2 उसमें देखिए वो अगस्त से शुरू हो जाएगा। देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन फेज़ 1 एंड फेज़ 2। और एक चीज़ और, जो 7वां स्टेप है उसमें हर एक टॉपिक के बाद एक मैराथन होगी। ये मैराथन 3 से 4 घंटे की हो सकती है, जिसमें बहुत ही एक्सट्रीमली रेलिवेंट क्वेश्चंस टू कैट हम उसमें सॉल्व कराएंगे। ये मेंटोर ड्रिवन होगा। अगस्त टू अक्टूबर में मॉक्स एंड प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम तक आपका सिलेबस ऑलमोस्ट, क्योंकि आप अभी शुरू करेंगे 30% कंप्लीट हो जाएगा, तो आप यहाँ शुरू कर सकते हैं। आपका सिलेबस 30% कंप्लीट हो या 50 कंप्लीट हो, मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। मॉक्स एंड सेक्शनल्स 35 फुल लेंथ मॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और 45 सेक्शनल्स हैं, मतलब हर एक सेक्शन गॉन्ड LRDI VRC के 15 ईच। तो ओवरऑल देखो तो आप 50 फुल लेंथ मॉक्स है, और ये सारे के सारे रियल टाइम इन्वायरमेंट में दिए जाएंगे। ओके, IMABC प्रैक्टिस मॉड्यूल जो मैंने बताया था आपको कि 7 स्टेप नेक्स्ट स्टेप ये भी है। तो इसके अंदर 3000 क्वांट क्वेश्चंस हैं, 500 RC सेट्स हैं, 500 LRDI सेट्स, जिसके वीडियो सॉल्यूशन भी दिए हमें। इसका हाफ डायनामिक होगा और हाफ स्टैटिक होगा। स्टैटिक मतलब कि आप खुद से आप जाएंगे डैशबोर्ड पे, आपके सामने क्वेश्चंस पड़े हुए, आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है डायनामिक, जो आपको फैकल्टी मेंबर एक ग्रुप में कराएंगे। फेज़ 3 दैट इज़ अक्टूबर टू नवंबर, इसमें कैट का क्रैश कोर्स होगा, और ये क्रैश कोर्स हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं। कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो आईक्वांटा के नहीं है, किसी और जगह से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी आते हैं। यहाँ पे रिगरस प्रैक्टिस है, रिवीजन है। ये क्लासेस आप सोचिए कि 4 से 5 घंटे ऑलमोस्ट हर दिन चलती हैं, और पूरे कोर्स के ऊपर फिर से एक फास्ट पेस मैनर में कराया जाता है, और ज़्यादा ध्यान रहता है कि उसकी एप्लीकेशन में और क्वेश्चन सॉल्विंग में। एंड में आप कैट कर सकते हो ना। सो ये तीन फेज़ हैं। और एक चीज़ और, हमने एक नया यहाँ पे एक क्रिएट कर रहे हैं LRDI के लिए, एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ LRDI इंसेप्शन, जिसके कुछ वीडियोस जो लगता है कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस कैट में आ सकते हैं, वो आपको एंड में अक्टूबर में वो भी मिल जाएंगे। इस कोर्स के साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। So in case you want to check out the course details, features, how to take admission, so in the description box I have put all the links. Go there, click on it, contact the support number, and they will guide you how to join. See you in classes.